कोचिंग सेंटर को में आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिक्स। पॉलिटी में हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, पार्ट 2 हमारे यहाँ, और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। जो नागरिकता है वो आर्टिकल 5 से स्टार्ट हो जाती है और 11 तक पढ़ते हैं। आर्टिकल 5 से 11 तक हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नागरिकता के बारे में। ये बात बताओ मुझे, पहले तो हमारा जो देश भारत है और भारत देश की कैसी नागरिकता है, और नागरिकता जो ये नागरिकता ये कहाँ से ले रखी है? पहले तो ये देखो कि नागरिकता मैंने बताई थी विदेशी स्रोता में कहाँ से ले रखी है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ले रखी है। और हमारे देश की कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता है, ब्रिटेन देश से ले रखी है। ये बताओ मुझे, ये दोहरी नागरिकता क्या होती है? दोहरी नागरिकता क्या होगा भाई? जिसमें जो केंद्र हो ना उसकी तो खुद की अपनी, ठीक है, और जो केंद्र मतलब राज्य भी होती है, इसमें राज्यों की अपनी, राज्यों की अपनी, केंद्र की अपनी। तो कैसी नागरिकता होगी? डबल नागरिकता। ठीक है ना, याद रखना। दोनों नागरिकता का तात्पर्य ये है कि केंद्र की अपनी अलग नागरिकता और राज्य की अपनी अलग नागरिकता। और दोहरी नागरिकता कौन कौन से देशों में है? यूएसए और स्विट्जरलैंड। याद रखना, दो देश तो ये याद नहीं रखना, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में भी दो नागरिकता। क्लियर हो गया? करेंगे स्टार्ट नागरिकता को। हमारे देश की एक नागरिकता है, ब्रिटेन देश के लिए। और आर्टिकल 5 से 11 तक के बतावा है इन नागरिकताओं का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, एक आर्टिकल 5 में है, जो आर्टिकल 5 है ना वो इसी नागरिकता के बतावा है परिभाषा। नागरिकता की परिभाषा कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 5 में। नागरिकता की जो भी परिभाषा है, हमारे देश की अपनी नागरिकता है, हम इंडियन है, हमारी नागरिकता क्या है? इंडियन, भारतीय हमारी नागरिकता है। और हमारी जो भारतीय नागरिकता है हमारी एकल नागरिकता है। चाहे किसी भी स्टेट में रहो, अगर हमारे पास नागरिकता भारतीय है तो विदेश में भी रह ले तो भी हमारी नागरिकता वही रहेगी। ठीक है, अगर हम वहाँ की नागरिकता अपना लेना तो नागरिकता अपनी भारतीय स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हम आगे वो चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? आर्टिकल 5 नागरिकता की परिभाषा के बारे में हम पढ़ा। क्लियर हो गया? आर्टिकल 6 में देखो, भारत आजाद हो गया। भारत आजाद होने के बाद, आजादी से पहले भारत के दो टुकड़े हो गए, एक भारत एक पाकिस्तान। ठीक है, जो लोग पाकिस्तान चले गए वे तो भारत की नागरिकता खत्म हो गई उनकी, तो जरूरत ही। जो पाकिस्तान से आए भारत है उन्हें कड़े की नागरिकता मिल गई, और जो पाकिस्तान का भारत आए उन्हें कितनी मिल गई? याद रखना, आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में किया है। ठीक है, क्लियर हो गया? पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 6 है। और आर्टिकल 7 में के लिए क्या है?
भारत से पाकिस्तान पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में। ठीक है, ठीक है, समझ आई बात। बाहर से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में और पाकिस्तान से बाहर आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में। आर्टिकल 6 जो पाकिस्तान तक भारत आए और आर्टिकल 7 जो बाहर से पाकिस्तान गए। क्लियर हो गया? यहाँ तक 3 आर्टिकल पढ़े अपन ने। नागरिकता की परिभाषा, पाकिस्तान से भारत में, पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में है और बाहर से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये बात है आर्टिकल 8। और आर्टिकल 8 में हम मैंने 4 तरह के प्रश्न पढ़ेंगे। आर्टिकल 8 में हम वैसे तो एक बात बताओ, जो आर्टिकल 8 है उसमें तो मेनली वैसे अगर देखते जाने तो हम पढ़ा पीआईओ के बारे में। ठीक है ना? वैसे देखा जाओगा, अगर मेनली देखा जाओ है आर्टिकल 8 में हम किसके बारे में पढ़ा? पीआईओ के बारे में। पीआईओ की फुल फॉर्म है, पीआईओ की फुल फॉर्म बता सको भाई? बता सको या नहीं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब जो भारतीय मूल के लोग हैं पीआईओ। जैसे कोई भी अपना भारत देश का नागरिक था, वो किसी भी दूसरे देश में जावे है और वहाँ पर जाकर वहाँ की लड़की से शादी कर ले या वहाँ की नागरिकता अपनाने के लिए जो वहाँ की कंडीशन है फुलफिल कर दे और अपने रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता, मतलब कोई भी देश ये नहीं है कि वहाँ पर जाओगा शादी करनी पड़ेगी तब भी नागरिकता मिलेगी। अलग अलग देश के अपने रूल होते हैं। ठीक है, जैसे भारत में कोई भी नागरिक हुआ कोई बाहर का अगर 12 साल या रह रहे हैं तो वही नेचुरली आके नागरिकता मिल जाए। ठीक है, समझ भाई? और नागरिकता वैसे अपनाना चाहे फार्मा के द्वारा रजिस्ट्रेशन के द्वारा तो 6 महीने तक याद रहेगा, फिर वो रजिस्ट्रेशन करवा हुआ फिर उन्हें वो आके नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ आके नियम है जैसे भारत के वही दूसरे देशों के भी नियम है भाई हमने ये काम करना पड़ेगा तब तुम्हें नागरिकता मिलेगी। ठीक है, समझ में आई नहीं आई? पीआईओ मेनली आर्टिकल 8 में किन लोगों की नागरिकता के बारे में हुआ है? पीआईओ। पीआईओ कौन से पर्सन हुआ है? जो भारतीय मूल के लोग है ना। जैसे भारतीय मूल की जो महिला उपराष्ट्रपति बन रही है ताकि कमला हैरिस, ताकि भाई वैसे की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस नहीं फिलहाल में, ये ना वो भारतीय मूल की थी, मूल की सॉरी थी नहीं है। ठीक है ना? लेकिन नागरिकता कहाँ के लिए रहती उन्हें? वैसे क्लियर होया? वो पीआईओ है। समझ भाई बात है? उन्हीं की नागरिकता के बारे में किसमें दे रखा है? आर्टिकल 8 में। वैसे 76 प्रश्न हुए हैं, 76 प्रश्न हुए हैं। मैंने कई बार बता दिया। एक तो नागरिक सिटीजन को वहां जो भारत के नागरिक हैं
ठीक है। एक तो सिटीजन जिसके मम्मी पापा जन्म भारत में होया है वो भारत का नागरिक बन गया, वे नागरिक। समझ भाई, क्लियर हो गया। दूसरा जो एनआरआई, तीसरा है PIO और चौथा मैंने बताया था OCI। ये 4 तरह के प्रश्न हुआ। मैंने नागरिक तो मैंने बता दिया, जिसका जन्म भारत में हो या जिसके माता पिता भारत के हो तो भाई वो समझते ही भारत का नागरिक हो जाएगा, जिन्हों पर सिटीजन का नागरिक होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा NRI, नॉन रेजिडेंस इंडियन। नॉन रेजिडेंस इंडियन एक प्रकार का कैश था। हाँ, जो नॉन रेजिडेंस मतलब है रेजिडेंस क्यों है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति रेजिडेंस हुआ है। एक मान ले कोई भी व्यक्ति है और तुम उनका है भाई मैं दूसरे देश जाना चाहूँ, एक हम दूसरे देश तो चले जाओ, ले जाकर रो भी गए तो भारत में तो रो नहीं गए तो क्या करोगे हमें, नो रेजिडेंस ऑफ इंडिया हो गया ना। और रेजिडेंस तो यार है नहीं, लेकिन नागरिकता यार की है। ठीक है ना। कि मैं क्या है भाई, मैंने हिंदी में क्या कहा था, प्रवासी भारतीय। मतलब कोई भी भारतीय है विदेश में जाएगा और वहां की नागरिकता नहीं अपनाता है तो वो क्या कहलाऊंगा, NRI। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में जाएगा और वहां की नागरिकता क्या कर लेगा, अपना लेगा तो क्या हो जाएगा वो PIO। इनके तो आए फिर भारतीय मूल के, जैसे पहले भारतीय मूल के लोग। समझ भाई बात, भारतीय मूल के लोग तो वे कहलाएंगे जो कोई भी दूसरे देश में जावे हैं और वहां की नागरिकता को अपना ले। ठीक है, समझ में आई बात। PIO और NRI मंत्र समझे, क्लियर हो गया। जैसे देखना है भी भारत के लोग बहुत लोग के मारे हैं। ठीक है, अमेरिका जावे हैं, अमेरिका जाके ये थोड़ी ना क्यों ना जाते नागरिकता मिलेगी, फिर मैं क्या काम करना पड़ेगा। जब जाता आखिरकार मेरा ने 10 साल आकर 20 साल आ गए 30 साल आ गए, वहाँ की लड़की से शादी करे जो भी करे वहाँ की नागरिकता ले लेंगे ना तो ठीक करा लेंगे वे PIO। और भाई नहीं नागरिकता मिली तो क्या कराओगे NRI। ठीक है, ये बाओ OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के ओवरसीज नागरिक, भारत के ओवरसीज नागरिक, इंग्लिश में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी देश है और देश का कोई भी ऐसा घनिष्ठ मित्र कोई देश है, मतलब एक देश का कोई दूसरा देश है घनिष्ठ मित्र देश है कि मतलब वहाँ के लोग वहाँ यहाँ के लोग वहाँ आपस में बिगैर वीजा के आ जा सके। ठीक है, जैसे भारत का नेपाल है, नेपाल बहुत ज्यादा नेपाली भारत में आए हैं, वे क्या वीजा लो है भारत का। और ये भाई वो कितने दिन दे रहो, उनका कोई लाइफ टाइम लिमिट नहीं होती भाई। समझ भाई बात, बाद में घर पे बना ले, जमीन भी खरीद ले। ये और चीज व्यक्ति हुए हैं जनाब OCI का। समझ भाई, OCI के लिए हो गया, PIO, NRI और सिटीजन, ये 4 तरह के क्वेश्चन। और मैंने आर्टिकल 8 में ना कौन से लोगों की नागरिकता के बारे में आए हैं, PIO। और एक और बात बताओ, जो ये PIO है ना, PIO भारतीय मूल के लोग है ना, ये किसी भी टाइम बाहर में बिगैर वीजा के आ सकते हैं। ठीक है, 6 महीने 3 रह भी सकते हैं बिगैर वीजा के। समझ भाई, क्लियर हो गया। आगे चलें।
आर्टिकल 8 समझ गया। आर्टिकल 9 है ना उमन नागरिकता की निलंबन के बारे में। कैसे कोई भी व्यक्ति है उसका निलंबन हो सकता है, सभी को पता भी। कोई भी व्यक्ति अगर सोचते अपनी नागरिकता का क्या करते हैं छोड़ते हैं तो उसकी नागरिकता सोचते खत्म हो जाएगी। या कोई भी व्यक्ति है दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो भारत की ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। इसके बारे में पढ़ेंगे आर्टिकल 9 कि में क्या है नागरिकता का निलंबन। ठीक है, नागरिकता का निलंबन ये किस में है? आर्टिकल 9 में। ठीक है, मैंने बताया जो नागरिकता का निलंबन है वो एक प्रकार का 3 तरीका का होता है। ठीक है, वे 3 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो परित्याग, जो नागरिकता का निलंबन है वे 3 तरीके का होता है। एक तो परित्याग, परित्याग में क्या हो गई कोई व्यक्ति खुद अपनी नागरिकता क्या कर दे छोड़ दे, खुद छोड़ दे। ठीक है, दूसरा भाई दूसरा है सरकार द्वारा निलंबन। ये सरकार द्वारा निलंबन का तात्पर्य ये है ना बिना बताए कोई भी दूसरे देश का नागरिक अपने देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है। मतलब कैसा? बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताए दूसरे देश की नागरिकता अपने भारत का नागरिक ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाइफ टाइम पेड हो तो हुए। ठीक है, मतलब सरकार द्वारा जो निलंबन है मतलब कोई भी भारतीय है दूसरे देश जाओ है बिना भारत की अनुमति वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ले है तो भारत की जो नागरिकता हो समझते ही भारत सरकार की कर देगी, खत्म कर देगी। जो तीसरा है नागरिकता से वंचित करना। इसमें देखो इसके 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कोई भी गैर कानूनी काम कर रहा है कोई व्यक्ति, और भाई गैर कानूनी काम करेगा जैसे गलत तरीका का नागरिकता ग्रहण कर ले कोई भी व्यक्ति तो अगर वो दोषी पाया जावा है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब गैर कानूनी तरीके से कोई भी व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर ले है, गैर कानूनी तरीके से कोई भी नागरिकता ग्रहण कर ले है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही हो जाएगी। मतलब एक प्रकार से क्या कर देंगे, खत्म कर दिया जाएगी। ठीक है, गलत तरीका से अगर कोई भी नागरिकता ग्रहण कर ले है तो उसकी नागरिकता को जो ग्रहण करना हो अपराधिक माना जाएगा और उसकी नागरिकता क्या कर सका है, छीनी जा सका है। क्लियर हो गया? दूसरा भाई देशद्रोही। देशद्रोही जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में कोई भी लड़ाई छिड़ रही है और भारतीय लोग उन पाकिस्तानी का साथ देवे या उन्हें अपने या शरण देवे या युद्ध के टाइम पे भारतीयों को भड़कावे। ठीक है, ये सारे के सारे देशद्रोही काम है। ठीक है, समझ भाई बात? या कोई भी ऐसा काम करे जो देश के ऊपर केला लगाने का काम करे, कलंक लगाने का काम करे, ये सारे किसके देशद्रोह भाव है। और देशद्रोही के केस में भारत जो सरकार है वो क्या कर देगी, उसकी नागरिकता छीन लेगी। तीसरा आ जाओ भाई दिवालिया।
दिवालिया हो जाए, कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, तो उसकी नागरिकता की लीजा है सीन लीजा है। और चौथा भाई कोई व्यक्ति अगर पागल हो जाए, उसकी नागरिकता भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये नागरिकता के एक प्रकार का निलंबन है। एक तो प्रीत्या को छोड़ दे, एक सरकार द्वारा निलंबन। सरकार द्वारा निलंबन की है, कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता तो है ही है, दूसरे देश की भी क्या कर ले, ग्रहण कर ले, तो भी वहाँ सरकार उसका क्या कर देगी नागरिकता को। मतलब या ऐसे कह लो, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले ना, तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाए। ठीक है, ये सरकार द्वारा निलंबन किसी न कमा। एक अभी नागरिकता से वंचित करना, अगर कोई भी गैर कानूनी तरीका है बाहर का व्यक्ति आवे, वो गैर कानूनी तरीका है नागरिकता प्राप्त कर ले, तो उसे नागरिकता है वंचित कर सका। समझ में आई बात? या कोई भी देशद्रोही का केस लाई गया, तभी नागरिकता के कर सका, उन्हें वंचित कर सका। या कोई व्यक्ति दिवालिया हो जा, तो भी नागरिकता से वंचित कर सका। और कोई पागल हो गया, ठीक है, समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हो गया। आर्टिकल 2 समझ में आया या नहीं आया? आ गया। एक आज आ जाओ आर्टिकल 10 पे। आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 10 में क्या है? नागरिकता के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, और याद रखना जो नागरिकता के अधिकार है ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। पॉइंट का क्वेश्चन है ये, नागरिकता के अधिकार किन्हें प्राप्त नहीं है? विदेशियों को प्राप्त नहीं है। याद रखना, जो नागरिकता के ऊपर जो पहला कानून आया है इंडियन सिटीजन एक्ट, जो भारतीय वहाँ भारतीय अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम, जो पहला अधिनियम कब आया था? 1955 में। ठीक है, भारतीय नागरिकता जो अधिनियम पहला अधिनियम आया था वो कब आया था? 3 अधिनियम लिए, 1955 में, 1986 में और 2005 में। नागरिकता के जो अधिनियम एक्ट आ लिए वो 3 आ लिए। जो सबसे पहला अधिनियम बनाया था ने वो 1955 में, और इसी अधिनियम के तहत ये कहा गया कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। समझना ही बात। इस अधिनियम के तहत नागरिकता को प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? 5 तरीके हैं। वे 5 तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका लिखो, अगर 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म भारत में हुआ है, तो उसे समझते किसकी नागरिकता मिल गई? ठीक है, क्लियर हो गया। इसने तो वहां जन्म से नागरिकता, इस वाले पार्ट ने के वहां जन्म से नागरिकता। समझ में आई? यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा
वंशानुगत नागरिकता। समझ लाई बात? किसी बच्चे का जन्म चाहे विदेश में हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके माता या पिता के पास इंडिया की नागरिकता है ना, तो वंशानुगत नागरिकता मिलने की बात है। समझ में आई? और जिस टाइम पर ये 1955 का एक्ट आया था ना, एक तो इनमें चेंज हो रहा है, एक तो चाहे माता हो चाहे पिता हो, दोनों में कोई एक होना चाहिए कि वंशानुगत नागरिकता उस बच्चे ने मिल जाएगी। लेकिन उस टाइम पर यह था कि उसके पिता को कहाँ का होना चाहिए, भारत का मतलब नागरिकता है ना, तो बेटे को नागरिकता मिलेगी, माँ का मतलब इनमें फंडा नहीं था। क्लियर हो गया? एक संशोधन कराया क्या है 1986 में किया था शायद, कि चाहे माता हो चाहे पिता हो, दोनों में अगर एक भी भारत की नागरिकता है जिसके पास उसे की नागरिकता मिल सका है, भारत की नागरिकता मिल सका है। क्लियर हो गया? ये ना कहो भाई वो सब लोग नागरिकता। एक है भाई पंजीकरण नागरिकता, तीसरा पंजीकरण से नागरिकता। पंजीकरण से नागरिकता का समझो, कोई भी विदेशी आदमी है वो ज्यादा भारत में रहने लग गया, 6 महीने हो गए, उसके बाद 6 मंथ का था। अगर 6 मंथ हो गए और 6 मंथ के बाद उन्हें क्या करवाना पड़ेगा, भारत में पंजीकरण करवाना पड़ेगा, और उसके बाद उसे कहाँ की नागरिकता मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी। क्लियर हो गया? और भाई क्या जैसे 6 मंथ के होने के बाद उन्हें पंजीकरण करवा दिया और उसके बाद 4 साल रहेगा, ठीक है ना? पंजीकरण तो हो गया 6 महीने बाद है, लेकिन 4 साल बाद से ये रहना पड़ेगा जब उसे क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता। क्या पॉइंट हो गए 3। चौथा पॉइंट है ये है प्राकृतिक नागरिकता। प्राकृतिक नागरिकता जैसे मैंने बताया ना, पंजीकरण से नागरिकता, कोई भी विदेशी 6 महीने के भारत में रहे और क्या करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन। लेकिन रजिस्ट्रेशन तब करवाओगा उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब भारत कोई भी विदेशी है, जैसे अमेरिका से आता है, अमेरिका का आता है भारत में 6 महीने रह लिया और उत्साह हो कि मैं भारत की नागरिकता अपना लूँ, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये भी होना चाहिए कि उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, बैक साइड भी और यहाँ पर भी, दोनों साइड, ठीक है। और चौथा की है प्राकृतिक नागरिकता। 6 मंथ के बाद तो तुमने क्या करवा लिया, रजिस्ट्रेशन, और 4 साल बाद अगर भारत में रहेगा ना 4 साल बाद तक, क्योंकि 123 नागरिकता कड़े की मिल जाएगी, भारत की मिल जाएगी, उन्हें प्राकृतिक नागरिकता, और बिना पंजीकरण भी करवाए मिल सके है, ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना, रिकॉर्ड तो तभी होगा जो पंजीकरण करवा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? क्लियर हो गया? और एक बात का भाई, विदेशी नागरिकता, जैसे याद करो 100वां संविधान संशोधन हुआ था, बांग्लादेश के मतलब बांग्लादेश से अपन 101 गाँव दिए थे और बांग्लादेश ना पता है 51 गाँव, जो 51 गाँव दिए थे उनके पास वहां की नागरिकता थी पहले, विला हो गया पड़े भारत में, तो आगे बांग्लादेश की खत्म हो जाएगी और कहाँ की नागरिकता मिल जाएगी उन्हें, भारत की। ये विदेशी नागरिकता। क्लियर हो गया? ये 5 पॉइंट है नागरिकता से संबंधित जो नागरिकता के अधिकार है। क्लियर हो गया? समझ में आई? और भाई इसमें 3 बार संशोधन हो लिया नागरिकता में। पहला अधिनियम आया 1955 में, दूसरा अधिनियम आया था 1986 में और तीसरा अधिनियम आया था 2005 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
ये आर्टिकल 10 का पक्का हो गया। आर्टिकल 11 में आ जाओ। संसद को अधिकार है कि नागरिकता के कानूनों में क्या कर सका है। आर्टिकल 11 में क्या है, संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता के कानूनों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया है नहीं हो रहा? ये अपनी नागरिकता अपन नागरिकता ही करेंगे बस। आज इतना, ये कल हम स्टार्ट करें मूल्य का निकाल। ठीक है।